वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो क्या कहेंगे आप? Like, I want to give all my support, love, and respect to the women out there, our mother, sister, grandmother, who are all the backbone of the family. मैं यही कहना चाहूँगी कि वुमेंस को आगे से आगे हर चीज़ में बढ़ना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए एज लाइक मेंस, और उनसे ज़्यादा करना चाहिए आई गेस। I think women should know their worth, and I know every woman is not being able to take that first step. True. They should just take that step and let go in the world and see the world and learn from them. There is lot to explore. Yeah, there's a lot to explore. इकरा एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आ रही है, जी। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट, पहाड़ों पे जाना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? I think all this led to my family. Like, without their support, I think I'm nothing. But in the back of the mind, I want to do something out of the blue, like out of the box. Like, I want to try for tourism. I just don't want to go with the BA, BSc, all those things. And I think my parents were very supportive regarding to all of this. And they were like, whatever you want to choose, we are always there for you. So I obviously wanted to explore the world and all. ठीक। अभी तक आपका कौन सा सेमेस्टर है? 6th. सेमेस्टर तक कितनी ट्रिप्स लीड की हैं, कहाँ कहाँ गई हैं? I went to Manali and all, but बहुत I'm अच्छा है यार, not. टूरिज्म डिपार्टमेंट ले लो और जाओ घूम के आ जाओ। हाँ? It isn't like that. Basically, फिर क्या है? it's always about the study, but it is not. You know, people always think कि हाँ, ये tourism में है तो घूमना होगा ये, but पढ़ाई भी होती है उसमें घूमने के अलावा। अच्छा, जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो बस घूमने के अलावा है ही क्या? है ना? ऑफिस वर्क भी होता है। अच्छा, ऑफिस वर्क भी होता है। टूरिज्म खत्म करने के बाद क्या लक्ष्य रखे हैं, क्या टारगेट्स रखे हैं, जहाँ कहाँ घूमना है, इंटरनेशनली या नेशनल, या थोड़ा सा शेयर करें। Internationally, nationally, almost हर जगह. Like, basic is mountain. I'm not a beach person. So, and internationally, basically, I'm looking for New York, Canada, something for higher education. पोइट्री में इंटरेस्टेड है आप? A little bit. A little bit. कोई पोइट्री हो जाए, वीमेंस डे के रिलेटेड अगर नहीं याद है कोई, तो कोई भी हो जाए जो आपके दिल के बहुत करीब है। Right now, there's nothing. ऑनेस्टली मुझे तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट कब मेरे पेरेंट्स बहुत ही ओपन माइंडेड, बट सम हाउ कहीं ना कहीं ये वो स्टीरियोटाइप आ ही जाता है कि इतनी देर तक बाहर नहीं रुकना है, 6 बजे के बाद बाहर नहीं रुकना है। ऐसा कभी कभी होता है, नॉट ऑल द टाइम, बट एज़ कम्पेयर टू अदर गर्ल्स मुझे ज़्यादा फ्रीडम है, और मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ तो उनको इतनी फ्रीडम नहीं है, ये मसला है। आपके जहन में क्या है, क्या होना चाहिए? मेरे जहन में ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी डॉटर्स के लिए ज़्यादा, अपने बेटों के लिए तो लेते ही हैं, बट डॉटर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रेदर देन थिंक कि उनकी शादी ही होनी है, इन द एंड पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा उनको अपना माइंडसेट ब्रॉड करना चाहिए आई गेस। इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। ग्रेट। देखिए, हर एक के पास एक कहानी होती है वीमेंस को रिलेटेड। आपके पास कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहोगी इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे? मेरे पास अपनी ही एक कहानी है। वैसे तो मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड है, बट व्हेन जब इस चीज़ की बात आई कि मुझे आगे 12th के बाद क्या कोर्स करना है, तो एवरीबडी वाज लाइक कि तुम्हें टीचिंग करना चाहिए, बिकॉज टीचिंग इज़ फॉर गर्ल्स। आधे दिन टीचिंग होती है, अपने पढ़ा के आ जाओगे, आधे दिन फैमिली, बच्चे, हस्बैंड देखोगी। तो ये बहुत मुझे फेस करना पड़ा। मुझे 1-2 साल तो लगे अपने पेरेंट्स और फैमिली को मनाने के लिए कि नहीं, मुझे नहीं करना है टीचिंग, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा यही मसला था कि बहुत अभी भी मुझे सुनना पड़ता है कि छोड़ दो इसको, कि कोई फ़ायदा नहीं है, लड़कियों के लिए टूरिज्म नहीं है, लड़कियां नहीं कर पाती हैं। तो ये मुझे खुद ही इतना फेस करना पड़ा ये चीज़। अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे, 10 years बैक, तब और आज के ज़माने में क्या कुछ आपको चेंजेस लगती हैं इन प्रैक्टिकल? वुमेन्स आर कमिंग आउट टू एक्सप्लोर थिंग्स, एंड वो जो कंजर्वेटिव टाइप माइंड था वो ख़त्म हो रहा है, तो आपका क्या टेक है? ख़त्म तो हो रहा है, बट आई थिंक वी स्टिल नीड टू गो वेरी फार।
क्योंकि अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे women have a very secondary position Oh. and we need to make that equal. Hi, I'm Fariha. I'm a student of sociology and happy International Women's Day. But is it a happy day? Is what I would say. Is that what I would ask. So, yeah, your question. My question is, why this is not a happy international? Because what is, in a woman's life right now to be happy about is what I would say. Because as a student who has, as a girl who has shifted to this place from my home to Delhi, I have, gone through many problems, and I know every girl does. And not just, from like shifting from my hometown to here, even in my hometown, I had like million, problems, and every girl does. And some problems, that men. Every man has got problems. Can you elaborate this? Okay. And every problem has a solution. How can girls as well fight? Like problems in all aspects, like social, political, economic, wherever you go, right? Because like in economic levels, a woman is paid less, always. Even, she's only paid less in sort of like, what would I say, paid work. And other than that, a woman does so much unpaid work that, goes unseen. And besides, that would be one of the economic aspects. Then there are political aspects that recently only women have been given the right to vote, and the representation of women in the political arena. And then there are, financial problems. There are a number of female folks watching out there. क्या मैसेज है? आई थिंक आप जो एक लिमिट सोसाइटी ने सेट किया है, आपकी मे बी फैमिलीज़ ने भी सेट की होगी, तो आप उससे बाहर निकलिए, उसको तोड़िए बाउंड्रीज़ को, क्योंकि आप जब तक खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, देयर इज़ नो वन हु कैन गिव यू सपोर्ट. यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. और बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, उस पर आवाज़ उठाइए. आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप वहाँ पर बोलिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोले, आपको आज दबाया जाएगा. आपकी वजह से बहुत सारे लोग होंगे जिनको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगा कि इस लड़की ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, तो मैं बाकियों के साथ भी यही कर सकता हूँ. तो प्लीज़ रीच आउट देयर. मुझे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली तो बात कि लड़कियों को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए. लड़के अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं. पहली बात तो पेरेंट्स बहुत उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट कहीं पेरेंट्स हर टाइम सही नहीं होते हैं. सो हमें उनको पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट करना चाहिए और अपना स्टैंड लेना चाहिए. और जहाँ हमें फील हो कि हमारी जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं छिन रही है, तो हमें उस जगह अपना स्टैंड लेना चाहिए और उस चीज़ को अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए. और पेरेंट्स इतने भी बुरे नहीं होते हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ हमारे बच्चे की किस चीज़ में खुशी है. और दूसरी चीज़ कि लड़कियों को अपनी एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रेदर देन आजकल लड़कियां बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, लड़कों की वजह से कहें या फिर फैमिली जो भी है बहुत हो रही है, मैंने देखा है. सो उस हिसाब से वो एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती, और जब एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाती तो उनके डिस्ट्रैक्शन का हल क्या है? डिस्ट्रैक्शन का हाल तो पहली बात लड़के तो हैं ही, पेरेंट्स का भी है थोड़ा कि वो नहीं इतना लड़कियों को प्रायोरिटी देते हैं कहीं ना कहीं. बट लड़के भी हैं कि वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो लड़कों में पढ़ जाती हैं, उसके बाद उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो पेरेंट्स सोचते हैं नहीं ये तो पढ़ नहीं पाएगी, तो शादी करवा देते हैं. खुद पे फोकस करना चाहिए और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट. शादी तो खैर हो ही जाएगी if हम स्टेबल हो जाएंगे अपनी लाइफ में, तो बट एंड डोंट मैरी जब तक आप स्टेबल ना हो. बिल्कुल भी डोंट मैरी, क्योंकि फिर हमें आदमियों के अंदर ही दब के रहना पड़ता है. मुझे लगता है ये सब जो बातें होती है ना कि नहीं तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए, ये वो सिर्फ कहने की बातें हैं. जब आप एक फैमिली में रह रहे हो, आपको पता है कि आपको इसी घर में रहना है, सो आवाज़ उठाना इज़ नॉट दैट ईजी. मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट स्टेप जो होता है वो पढ़ाई होता है, आपको उधर से ही स्टार्ट करना चाहिए. जब आप पढ़ोगे लिखोगे, आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ों में आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. यू शुड हैव रेज्ड योर वॉइस एट दैट टाइम, तब समझ में आता है. एंड फिर जब आप उस माहौल से बाहर निकलो तो आप इन्फ्लुएंस करना चाहो और लोगों को. सो दिस इज़ हाउ आई थिंक. अगर आपसे पूछा जाएगा आपकी फेवरेट वुमन, कोई अचीवर, आप क्या बोलते? आपके मन में कोई नाम इसमें? मेरी तो मम्मी है मेरे लिए. See, the first thing that we should know
क्योंकि वुमेन खुद को ही सेकेंडरी समझने लग जाते हैं. Oh. सो द फर्स्ट थिंग इज वी आर नॉट सेकेंडरी. और वो जो इक्वल वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाता है, then you're good to go. You have won the space. Yeah. Since I was little, I've always been very rebellious. I'm the second child. Like, I'm the baby of the house, so I'm obviously very rebellious. And so, for me, I always went against the family norms. कि घर से बाहर नहीं जाना है, मुझे जाना है. Okay, I will go. घर से बाहर नहीं पढ़ना है, I will study बाहर. Okay, and you know, I made a point to come here. Okay, so for the only little things a girl can do is so much, so you know, go against, to take stand as much as she can, because I realize that many girls come from, you know, family backgrounds and they have circumstances where they cannot. I had the circumstances where I could, you know, my family allowed me, but I also know that in many backgrounds they don't. So Thank you so much. thank you.